Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to solve question number 134. Okay, so the name of the question is gas station. Okay, so it is marked medium. Let's read the question. It states that there are n gas stations along a circular route. Okay, where the amount of gas at the ith station is gas Fi. Okay, so you have a car with an unlimited gas tank and it cost at I, whatever the cost is given in this array of a gas to travel from ith station to its next I plus 1 station. Okay, it means कि अगर मुझे इस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन पे जाना होगा सो आई हैव टू कॉस्ट 4 units of gas. Okay, so you begin the journey with an empty tank at one of the gas stations. Okay, given two integer arrays, one is gas, another is cost, we have to return the starting gas station's index. If you can travel around the circuit once in a clockwise direction, return -1 if there exists a solution. It is guaranteed to be unique. Okay, so let me simplify the question. The question states कि हमें एक गैस एरे दिया है एंड एक हमें कॉस्ट एरे दिया है. ओके, ये जो गैस एरे है ये हमें दे रहा है कि हम कितनी गैस जो है वो गेन कर पाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टेशन से इस स्टेशन पर जा रही हूँ तो मैं अपने गैस में 3 क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ कि मैं अपने टैंक में 3 यूनिट्स ऑफ गैस डाल सकती हूँ. ओके, कॉस्ट एरे क्या डिपिक्ट कर रहा है कि अगर मुझे इस स्टेशन से इस स्टेशन जाना होगा तो मुझे 5 यूनिट्स ऑफ गैस क्या करेंगी, लगेंगी. मतलब मेरा जो टैंक है उसमें से 5 यूनिट्स ऑफ गैस क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो आई हैव टू रिटर्न, आई हैव टू रिटर्न द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द दिस एरे. स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे मतलब मैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करूं सो दैट मैं उसी इंडेक्स पर वापस आ जाऊं. सपोज मैंने इस इंडेक्स से स्टार्ट किया. ठीक है, मैं फर्दर मूव करती गई. आई हैव टू रिटर्न एज इट इज अ सर्कुलर एरे. मैं 5 से फिर किधर जाऊंगी, 1 पर जाऊंगी. ऐसे करते करते मैं फिर से कहाँ आ जाऊँ, अपने ये स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से. लेकिन थ्रू आउट दिस जर्नी, थ्रू आउट दिस पाथ, जो भी मेरा गैस होगी इन माई टैंक इट शुड नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, दैट शुड बी ऑफ वैलिड यूनिट्स ऑफ गैस. सपोज कि मैंने इस 3 से शुरू किया, मैंने वापस ऐसे घूम कर मैं इसी 3 पर वापस आई. इस पाथ में कहीं भी मेरे टैंक में नेगेटिव यूनिट्स ऑफ गैस नहीं होनी चाहिए. सो दैट इंडेक्स आई हैव टू रिटर्न. ओके, सो द एग्जाम्पल, this is the gas array which is given, this is a cost array which was given to us. Okay, so the output of this array was 3. Now let's see कि इसकी output 3 कैसे आई. See here, okay, first see करंट गैस. करंट गैस इज, अभी मेरे पास कितनी गैस अवेलेबल है इन द वेरी स्टार्टिंग. मेरे पास करंट गैस कितनी अवेलेबल होगी, 0. अभी मैंने स्टार्ट किया है तो इट मे बी 0. सी हियर इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन यू बिगिन द जर्नी विद एन एम्प्टी टैंक. इट मींस अभी मेरे पास कितनी गैस है, 0 गैस है. जब मैंने थर्ड स्टेशन से स्टार्ट किया मुझे गैस मिली 4. ओके, जब अभी मैंने स्टार्ट किया मुझे 4 यूनिट्स ऑफ गैस मिल गई. दैट मींस इट वाज 4. ओके, अब मैंने अपनी जर्नी शुरू की. मैंने क्या किया, मैं थर्ड इंडेक्स से गई फोर्थ इंडेक्स पर. राइट, दिस इज अ थर्ड इंडेक्स, दिस इज अ फोर्थ इंडेक्स. अब मुझे कितनी गैस मिलेगी, सबसे पहले मैं कॉस्ट देखूंगी कि फ्रॉम ट्रेवलिंग थर्ड इंडेक्स टू फोर्थ इंडेक्स मेरे कितने यूनिट्स ऑफ गैस जो है वो मैंने लूज किए. मतलब मुझे कितना कॉस्ट हुआ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स टू फोर्थ इंडेक्स, मुझे कितना कॉस्ट हुआ, इट कॉस्टेड मी 1 यूनिट्स. ठीक है, फॉर इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन कि अगर आपको ith स्टेशन से आई प्लस 1 स्टेशन पर जाना है तो आपको कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट एट आई. इट मीन्स अगर आपको थर्ड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स जाना है तो कॉस्ट कितनी लगेगी, वट एवर द कॉस्ट इज एट थर्ड इंडेक्स. सो थर्ड इंडेक्स पे कॉस्ट कितनी थी, 1. सो फॉर मूविंग फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ इंडेक्स आई कॉस्टेड 1. मतलब ये मेरे करंट गैस में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इट बिकेम 3. ठीक है, अब कॉस्ट तो मुझे लग गई लेकिन मुझे गेन कितना हुआ फ्रॉम गोइंग टू थर्ड टू फोर्थ इंडेक्स विच वाज 5. अगर मैं इस इंडेक्स पे इस पे आती हूँ तो मुझे 5 यूनिट्स ऑफ गैस का क्या होगा, गेन होगा. सो 3 + 5 इट विल बिकम 8. ओके, सो फ्रॉम मूविंग टू थर्ड टू फोर्थ इंडेक्स अभी मेरे पास करंट गैस कितनी होगी, 8. ओके, ठीक है, मतलब अब मैं आ गई इस वाले इंडेक्स के ऊपर. आफ्टर फ्रॉम दिस इंडेक्स मैं जाऊंगी 0th इंडेक्स पर. नाउ आई केम हियर, मतलब मैं 4th इंडेक्स से किस इंडेक्स पर गई, 0th इंडेक्स पर. सो फ्रॉम डूइंग दिस मुझे कितना कॉस्ट लगा, वट एवर द कॉस्ट वॉज एट, कॉस्ट एट 4. मतलब ये वाला कॉस्ट. मतलब अब मेरे 8 में से अगर -2 करूं तो अभी करंट गैस मेरे पास कितनी है, 6. ठीक है, कॉस्ट हो गया. इसके बाद आफ्टर मेरे पास गैस कितनी गेन हुई जब मैं इस इंडेक्स पर आई, दैट वाज 1 यूनिट्स. मतलब 6 + 1 वाज 7. ओके, 0th इंडेक्स पर आने के बाद मेरा करंट गैस मेरे पास कितनी है, 7. ओके, देन मैं आई इस वाले इंडेक्स पर. इस इंडेक्स पर आने के बाद करंट गैस में से क्या माइनस होगा, 3. राइट, मैं फर्स्ट इंडेक्स पर सेकंड इंडेक्स पर जा रही हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पर कॉस्ट कितनी थी, 3. सो इट बिकम 4. लेकिन मुझे गेन कितनी हुई, दैट वाज 2. इट मीन्स इट बिकम 6. ठीक है, जब मैं इस वाले इंडेक्स पर आई तो मेरे पास करंट गैस कितनी है, 6. ठीक है,
देन आई मूव टू दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स पर आने के लिए लाइक फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू सेकंड मेरे पास लूज गैस कितनी होगी, मैं कितनी गैस कॉस्ट करूंगी, दैट इज 4 यूनिट्स। इट मींस नाउ इट बिकम 2, लेकिन मुझे गेन कितनी होगी 3। इट मींस नाउ करंट गैस बिकम 5। जब मैं इस इंडेक्स पर आई मेरे पास करंट गैस कितनी थी 5 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं इस इंडेक्स पर पहुंच सकती हूँ, राइट। मैं अपने स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पर वापस आ सकती हूँ। इट मींस जो मैंने ये पाथ चूज किया था, जो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स चूज किया था, दैट वाज राइट। तो मेरी आउटपुट मैंने क्या निकाल दी 3 कि अगर मैं 3 इंडेक्स से शुरू करूँ तो मैं वापस थर्ड इंडेक्स पर आ सकती हूँ, ठीक है। और रास्ते में कहीं पर भी ये जो मेरी करंट गैस थी ये कभी नेगेटिव नहीं हुई, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव ही रही। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दैट हाउ टू चूज द स्टार्टिंग इंडेक्स so that the path which we have discovered should never be negative for the current gas. Okay, so let's see the brute force. According to you, what is a brute force? What I can do here in the brute force, I can try each index, right? मैं हर एक इंडेक्स ट्राई करूंगी एज स्टार्ट, ठीक है। मैं हर एक इंडेक्स को अपना स्टार्ट चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हेयर इस वाले एरे में मैं पहले इस इंडेक्स को चूज करूंगी, मैं देखूंगी पूरा एरे ट्रेवर्स करके क्या मैं वापस इधर आ रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रही हूँ देन आई विल मूव फॉरवर्ड। फिर मैं इस इंडेक्स से सारा एरे दोबारा से ट्रेवर्स करके दोबारा इधर आके देखूंगी क्या मैं इधर आ रही हूँ, ओके। सो ऐसे करते करते मैं सारे इंडेक्सेस को क्या करूंगी ट्रेवर्स करूंगी इन द ब्रूट फोर्स। लेकिन इस ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास एन इंडिसेस है इन टोटल और मैं हर इंडिसेस के लिए n traversals कर रही हूँ, so it means it will become O of n square, right? But it is very slow, it will not work for the large inputs, ठीक है। मतलब brute force तो अब हमारा चला नहीं, so I have to find some better approach, okay? So what was the better approach? The better approach is to use greedy, ठीक है। greedy का ऐसा algorithm है which helps in most of the क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रीडी का क्या मतलब होता है? द ग्रीडी एल्गोरिथम का ये मतलब होता है कि हम किसी एक पॉइंट के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। वी नेवर थिंक ऑफ द पास्ट, वी नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर। हम उस पॉइंट के ऊपर जब होते हैं हम उस पॉइंट के पर्सपेक्टिव अपना डिसीजन लेते हैं। हमें नहीं ये फिक्र होती कि इसके आगे क्या होगा या इसके पीछे क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्रीडी एल्गोरिथम। ये ग्रीडी ऐसे ही वर्क करता है कि जिस पे पॉइंट पे हम स्टैंड होते हैं हम उस पॉइंट के रिगार्डिंग ही अपना सोल्यूशन या फिर अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि ग्रीडी इसमें कैसे वर्क करेगा, ठीक है। दिस वाज द इनपुट, राइट, दिस इज गैस एंड दिस इज कॉस्ट का अरे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट काउंट द टोटल गैस कि जब हम अपनी जर्नी करेंगे लेट्स सी कि हमें अपनी टोटल गैस जो हम गेन कर रहे हैं वो कितनी गेन करेंगे। दैट विल बी द टोटल ऑफ दिस अरे। इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 एंड + 5, राइट। सो इट विल बी 5 + 4 9 and 3 12 14 15, right? So it will be 15. Similarly we'll see total कॉस्ट कि अगर हम अपनी ये जर्नी करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी फॉर माई गैस। इट विल बी 3 + 4 + 5 + 1 एंड +2, इट इज 15, राइट। नाउ सी, थिंक नाउ कि अगर ये जो मेरी टोटल गैस मुझे गेन हो रही है, अगर ये मेरी अगर ये मेरी कॉस्ट से कम हो, क्या कभी भी मेरा सोल्यूशन आएगा? अगर जो मुझे मेरी गैस जो मैं ले रहा हूँ, जो मुझे गैस मिल रही है, अगर उसका टोटल सम वो कम है टोटल कॉस्ट से, मुझे मेरी जो गैस है वो ज़्यादा जा रही है इन स्पाइट के वो मुझे गेन हो रही है, तो मतलब ऐसे केस में हमारा कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो हम पहले ये चेक कर लेंगे कि अगर तो जो ये मेरी टोटल गैस थी जो मुझे गेन हो रही है, अगर तो वो कम है जो टोटल कॉस्ट मुझे देनी पड़ रही है, तो आई विल रिटर्न -1 कि मुझे कभी भी अपना आंसर नहीं मिल सकता इस केस के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब मैंने कहा कि हम ग्रीडीली सोचेंगे। सपोज कि मैंने स्टार्ट मान लिया, ठीक है। नाउ मैं अपना एल्गोरिथम शुरू करूंगी। मैंने सोचा चलो जी स्टार्ट को मैं अभी 0 मान लेती हूँ, आगे देखा जाएगा कि इससे आंसर निकलता है कि नहीं निकलता। सो इसको मैंने स्टार्ट मान लिया, राइट। मेरे पास फिर से वही एक करंट गैस तो होगी, राइट। बस मुझे एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जो मेरी करंट गैस है इट शुड नेवर बी लेस देन 0, मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये नेगेटिव होगी मतलब मेरा आंसर नहीं निकल रहा। ओके, सो स्टार्ट मैंने मान लिया 0, ठीक है। फिर मैंने ट्रेवर्सल शुरू किया। मैंने क्या देखा कि अभी मेरे पास गैस कितनी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था हम सेम वैसे ही करेंगे। करंट गैस हम कैसे निकाल रहे थे? इट वॉज जो भी मुझे गैस गेन हो रही थी आई पे, राइट, एंड जो मुझे कॉस्ट मिल रही थी आई पे, यही मेरी करंट गैस थी, है ना। इसमें मैं प्लस कर दूंगी, राइट। ये देखो जो मैंने इधर किया था सेम चीज मैं वही कर रही हूँ। करंट गैस मैं कैसे निकाल रही थी, जो भी मुझे गैस मिल रही थी
ठीक है, वो मैं प्लस कर रही थी एंड जो कॉस्ट मुझे लग रही थी उस गैस उस स्टेशन के लिए उसको मैं माइनस कर रही थी। सेम चीज़ मैंने यही इधर की है कि करंट गैस में मैं क्या प्लस कर रही हूँ, जो मुझे गैस गेन हो रही है माइनस जो मुझे कॉस्ट लग रही है वो मैं उसको माइनस कर रही हूँ, तो मेरी करंट गैस उस स्टेशन के लिए निकल जाएगी। ठीक है, ये मैं इधर ट्रवर्स कर रही हूँ। ठीक है, करंट गैस मैंने निकाली। अब देखो, जब मैं करंट गैस निकाल रही हूँ तो मुझे मैंने फिर से यही चेक लगाया क्या कि अगर तो ये जो मेरी करंट गैस है अगर तो ये नेगेटिव हो जा रही है तो मतलब क्या है, मुझे अपना स्टार्ट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब मेरा स्टार्ट जीरो नहीं हो सकता, सो आई हैव टू चेंज माई स्टार्ट। ठीक है, आई हैव टू चेंज माई स्टार्ट। अगर मैंने स्टार्ट को चेंज कर दिया तो मेरी करंट गैस भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने नए इंडेक्स से शुरू किया है, तो मतलब अब मैं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ, तो फॉर फ्रेश स्टार्ट अभी मेरे पास गैस क्या है, जीरो है। सो व्हेन आई विल डू दिस ऑल, मेरे पास स्टार्ट क्या आएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। ओके, लेट मी क्लियर दिस ऑल फर्स्ट। मैंने अपना स्टार्ट मान लिया, ये दिस इज माई स्टार्ट। ओके, सो दिस इज माई स्टार्ट। अब देखो, मैंने ट्रेवर्सल शुरू किया, दिस इज माई आई पॉइंटर। ठीक है, ट्रेवर्स करने के लिए मैंने आई पॉइंटर ले लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि करंट गैस भी मेरे पास कितनी है। करंट गैस शुरू में तो ये ऑब्वियसली जीरो होगी क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया। अब देखो, इट विल बी 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, राइट। लेकिन अब वही बात होगी कि मेरी करंट गैस, ये माइनस 2 कैसे आया, दिस वॉज 1 माइनस 3, 0 प्लस 1 माइनस 3, राइट, सो इट बिकम माइनस 2। अब मेरी करंट गैस क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, मतलब ये यहाँ से तो मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकती। तो व्हाट विल बी माई स्टार्ट, इट विल बी आई प्लस 1। जिस भी पॉइंटर पे मैं अभी खड़ी हूँ उससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्या बना दो, मेरा स्टार्ट बना दो। तो मतलब अब मेरा स्टार्ट क्या हो गया, अब मेरा स्टार्ट हो गया ये, राइट। अ करंट गैस फॉर अ फ्रेश स्टार्ट क्या होगी, जीरो अगेन। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरा अब आई भी इधर आ गया फॉर द नेक्स्ट रिवर्सल। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मेरा आई रहा। अगेन मैंने करंट गैस निकाली, करंट गैस मेरी क्या निकलेगी, इट विल बी 0 प्लस 2 माइनस 4, इट विल बी माइनस 2। अगेन दिस करंट गैस बिकम नेगेटिव, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू गिव अ न्यू स्टार्ट विच इज आई प्लस 1। ठीक है, मतलब मेरा अब स्टार्ट किधर आ गया, अब मेरा स्टार्ट आ गया यहाँ, और आई भी यहाँ आ गया फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। ओके, करंट गैस फिर से क्या हो गई, जीरो फॉर द फ्रेश स्टार्ट। नाउ माई करंट गैस विल बी 0 प्लस 3 माइनस 5, इट अगेन बिकम माइनस 2, मतलब स्टार्ट मेरा ये नहीं हो सकता, आई हैव टू गिव अ न्यू स्टार्ट। ओके, now my start will came here and my I is also here. Okay, now my current gas will be, for the fresh start it will be 0 plus 4 minus 1, it will be 3. ठीक है, it became 3। मतलब अब यहाँ से मैं अपना स्टार्ट इंडेक्स इसको मानकर यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन अब मेरा आई इधर आएगा। ठीक है, इट वॉज 3, नाउ 3 प्लस 5 माइनस 2, इट विल बी 6। अभी तक मेरे करंट गैस वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू है, मतलब ठीक है, वो वैलिड है, अभी तक वो पॉजिटिव है। ओके, मेरा आई जब इधर था, जब ये आगे जाएगा तो मेरी लूप क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, मतलब लूप खत्म हो जाएगी, ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। सो जब जैसे ये मैंने पूरा ट्रेवर्सल किया, इन दिस ट्रेवर्सल मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या निकल कर आया, ये थर्ड इंडेक्स। ठीक है, और यही तो मेरी आउटपुट थी, जो मेरा आउटपुट था वो इंडेक्स कौन सा था, थर्ड इंडेक्स से था, राइट। अब देखो, मैंने ये स्टार्ट इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 ही क्यों किया, राइट। Many of you will be thinking कि start is equals to I plus 1 ही क्यों आ, start is equals to start plus 1 क्यों नहीं आ। सपोज कि मैं इधर थी, अगर ये मेरा स्टार्ट इंडेक्स नहीं है तो मैं जहाँ आई थी मैं जस्ट उसके आगे वाले इंडेक्स पर ही क्यों गई, मैं स्टार्ट प्लस 1 क्यों नहीं किया। अगर मेरा यहाँ से आंसर नहीं आया, क्या पता मेरा यहाँ से आंसर आ जाता, राइट। सो नाउ लेट्स सी, सपोज कि मैंने ये स्टार्ट माना था। ओके, सो दिस वाज माय स्टार्ट इनिशियल। ठीक है, मैंने अपना ट्रेवर्सल शुरू किया, मैंने एक आई पॉइंटर ले लिया। ठीक है, मैं पहले इधर थी, फिर मेरा आई इधर आया। ठीक है, अभी तक मेरा जो पाथ है वो वैलिड पाथ जा रहा है। ठीक है, मेरे मतलब करंट गैस की वैल्यू मेरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही। देन मेरा आई इधर आया, देन मेरा आई इधर आया। ओके, सो देन मेरा आई इधर आया। जब मेरा आई इधर आया, मेरे वो करंट गैस वाली कंडीशन क्या हो गई, वायलेट हो गई, मतलब अब मेरी करंट गैस क्या हो गई, नेगेटिव चली गई। ठीक है, जब मैं इस वाले आई वाले पोजीशन पर आई, मेरे करंट गैस की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, मतलब मैं इधर हूँ, ये मेरा आई इधर है। ओके, तो अब देखो, जब मेरे इस वाले पोजीशन पर करंट गैस जो है नेगेटिव चली गई, तो मतलब मैं इसको स्टार्ट नहीं मान सकती अब, राइट, क्योंकि इससे मुझे एक वैलिड पाथ नहीं मिला। तो मैंने इसको स्टार्ट प्लस प्लस नहीं किया, मतलब अब मैंने स्टार्ट इधर शिफ्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब स्टार्ट है वो इस विंडो में कभी नहीं आएगा।
ठीक है, क्यों नहीं आएगा देखो, सपोज कि अभी मेरे करंट गैस की जो वैल्यू है, जब मेरा आई इधर था, दैट वाज सपोज करंट गैस वो -5 थी। ओके, अब जब इस विंडो के लिए, इस वाली विंडो के लिए मेरे करंट गैस की वैल्यू -5 जा रही है। अगर मैं स्टार्ट को इस पर शिफ्ट कर दूं, बी पर, ठीक है, अगर मैंने स्टार्ट को इस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो मेरी करंट गैस की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप खुद सोचो। अब मेरी जो विंडो है, वेट, अब जो मेरी विंडो है वो इतनी रह गई, राइट। मतलब करंट गैस मुझे मुझे ये वाली वैल्यू को निकालना पड़ेगा, मतलब इस मुझे कुछ और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो और नेगेटिव हो गई, राइट। इसीलिए मैंने जब किस विंडो के लिए, जब मैंने ये वाली विंडो के लिए एक करंट गैस निकाली जो कि नेगेटिव जा रही थी, तो मुझे इस बात से ये पता चल गया कि अब इस वाली विंडो में मेरा स्टार्ट कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट को कहाँ प्लेस कर दिया, जस्ट आई के एक बाद, मतलब इस विंडो के बाहर। अब मेरा स्टार्ट ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया, ठीक है ना, कि स्टार्ट मैंने i+1 क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इस विंडो में मेरा आंसर अब कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि मैंने स्टार्ट इज इक्वल्स टू i+1 ही क्यों किया, स्टार्ट प्लस प्लस क्यों नहीं किया। ओके, सो लेट मी शो यू द कोड नाउ। या सी हियर, दिस इज द कोड। ओके, सो दिस इज द सेम कोड विच आई हैव गिवन यू। पहले मैंने टोटल कॉस्ट निकाली, टोटल गेन निकाला, राइट। अगर कहीं भी अगर इस पूरे अरे में अगर मेरा टोटल गैस जो मुझे गेन हो रही है वो कम है टोटल कॉस्ट से, तो मतलब मेरा आंसर कभी नहीं आएगा। मैंने वहीं से 1 को रिटर्न कर दिया, -1 को, ठीक है। फिर मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर लिया, अपना करंट गैस लिया, मैंने करंट गैस निकाली। अगर कहीं पर भी मेरा जो करंट गैस थी वो नेगेटिव होती है, तो मतलब मैंने अपने स्टार्ट को क्या किया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मेरा करंट गैस क्या होगा, 0। आफ्टर डूइंग दिस ऑल, मैंने अपना रिटर्न क्या कर दिया, स्टार्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू यू? इट इज सिंपल, राइट। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल, इट इज O ऑफ n, क्योंकि मैं अपने एरे को एक ही बार क्या कर रही हूँ, ट्रेवर्स कर रही हूँ, सो इट विल बी O ऑफ n and the space complexity is 0, O of 1, right? So yeah, this was it for this question. Okay, so I hope you have got the solution and you have understood. So if you really like the video, subscribe to my channel. So yeah, thank you.